अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिल खुलुक़िल अज़ीम व अला आलिहिल्लज़ीना क़ामू बिनुस्रतिद दीनिल क़वीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लायक सख्त तहरीम मोहतरम मुकर्रम सदर तकरीब रूनुमाई व महफिल मुशायरा इज़्ज़त माब जनाब नाज़ मुज़फ़्फ़र आबादी साहिब, रिफ़त माब जनाब इरफान सादिक साहिब, मुअज़्ज़म मुकर्रम जनाब आगा इब्ने मज़हर, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मोहम्मद हनीफ साकी, मुहतरम जनाब नजमुल हसन काज़मी साहिब और जनाब राना जवेद व दीगर ग्रामी कदर अहबाब, आज की इस पुरवकार तकरीब में मुहतरम जनाब आसिफ जवेद साहब की किताब कैद वफा पर जो चंद कलिमात लिखने की तौफीक मिली आपकी खिदमत में पेश की जाती है। रूह तक बस गई है कैद वफा, अब उड़ानों से खौफ आए मुझे, ये कहना बेजाना होगा कि किसी भी किताब का सरेवर इंसानी चेहरा की मानिंद होता है और किताब के नाम को इंसान के नाम की सी अहमियत हासिल होती है। कैद वफा आसिफ जावेद के शेरी सफ़र का पहला पड़ाव है। इसका नाम शायर के बातिन और सरे वर्क सरनामा से हम आहंग है। इसकी ज़ख़ामत 160 सफ़हात है। ये किताब 60 गज़लियात, 12 मंज़ूमात और 5 किताब पर मुश्तमिल है। किताब का इंतिसाब सनत माकूस में शहरबानों के नाम से है, जिसकी अक्कासी ज़ेरी शेर करता दिखाई देता है। शायर का मिजाज जिस सिन्फ़ सकुन की तरफ माइल होता है उसी सिन्फ़ को वसीला इज़हार बनाता है। आसिफ जावेद की मुतलव्विन इश्किया व रोमानिया तबीयत पर गज़ल और रंगे तगज़्ज़ुल गालिब है। ये बज़ाहिर कम को नज़र आने वाला इंसान है, मगर अपने मन में बीसियों तर्ज है नवाओ सदा संभाले हुए है। कैद वफा के औरात जिसका इज़हारिया है। गज़ल के बारे में रशीद अहमद सदीकी फरमाते हैं कि हमारी तहज़ीब गज़ल में और गज़ल हमारी तहज़ीब में ढली है। तो इस हवाले से कैद वफा की गज़ल भी दायरा दर दायरा तहज़ीब में परवान चढ़ी है। आसिफ की गज़ल इनकी उन हड बीतियों और जग बीतियों का मुरक्का है जिसे नाक़दीन अदब दाखिलियत और खारजियत से ताबीर करते हैं। कैद वफा का वफाकेश और वफाजू मुतालिया हमारे ज़हन में ऐसा दरीचा बा करता है जिससे हमें महासिने शेरी की दिलकश आराइश, मौज़ूआत का तनव्वु और मफ़ाहीम रुमूज़ का एक जहान आबाद नज़र आता है। ऐसे मकामात भी हैं कि एक बाज़ौक़ ज़हन घंटों एक ही शहर के सुरूद व सुरूर में डूबा रहता है। सहले मुमतने की उम्दा तरीन अमसिला देखिए, जिक्र करते हैं इस तरह तेरा लोग जैसे खुदा का करते हैं। और एक जगह पे लिखते हैं, तुम जो रूठो तो हौसले मेरे टूट जाते हैं घोंसलों की तरह। और फिर आप लिखते हैं, एक शिकवा है आंसुओं से मुझे छोड़ जाते हैं दोस्तों की तरह। आसिफ जावेद की रदीफें इनकी अपनी हैं, जो इनके हुस्ने ज़ौक़ शौक़े सकुन और जिद्दत तबा की आईनादार हैं।
اب تیرے شہر سے جانا ہے مجھے، یہ ملاقات مرتب کر لوں۔ اس شعر میں ردیفی خوبصورتی کے ساتھ صنعت تضاد بھی ملاحظہ ہو۔ شعر میں جس کا آنا با اہتمام نہیں بلکہ 100% فطری اور باساختہ لگتا ہے۔ تم جوابات کہیں سے ڈھونڈو، میں سوالات مرتب کر لوں۔ رنگ تغزل کی چاشنی دیکھیے، یہ تغافل، یہ عذر و مکر و فریب عادتیں ہیں تیری، ادائیں نہیں۔ اب تو یوں ہے کہ حال دل جاوید کوئی پوچھے بھی تو بتائیں نہیں۔ یہ ردیفیں دیکھیے جن انتہائی خوبصورتی سے آصف صاحب نے نبھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں جواباً کچھ نہیں کہتے، ہماری موج مستی ہے، وگرنہ ہم نہیں ایسے، ہماری موج مستی ہے۔ زندگی کا سنگھار چھینا گیا، ہم سے بچپن کا پیار چھینا گیا، اور ضروریات جوانی میں تو بھی شامل ہے، میری ادھوری کہانی میں تو بھی شامل ہے۔ آصف جاوید نظم کا بھی عمدہ ذوق رکھتے ہیں۔ مربع کے حیاتی کالم میں ایک نظم مسلسل جینا کے نام، جس کا ہر بند نظم کے تسلسل کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی اکائی بھی مکمل ہے۔ آپ لکھتے ہیں وہ قربتیں وہ چاہتیں نہ جانے پھر کدھر گئیں، وہ حسرتیں وہ خواہشیں نہ جانے پھر کدھر گئیں۔ نظر حضرت جونیلیہ صنعت تکرار لفظی کی احسن مثال اور شاعر کی قلبی و فکری وابستگی کی ترجمان ہے۔ آپ لکھتے ہیں یہ کھوئی زندگی، یہ روٹھی روٹھی شاعری، یہ ٹھہری ٹھہری گفتگو، شام بخیر شب بخیر۔ حاضرین باتمکین، قید وفا سوری و مانوی محاسن سے آراستہ ہے، لیکن کچھ مقامات پر حروف کی اغلال باعث تقدر ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود یہ آصف جاوید کی ایک کامیاب شعری کاوش ہے۔ ہمیں ان کے قلم سے ایسی مزید تخلیقات کی توقعات ہیں۔ میں آصف جاوید کو بھرپور مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی ادبی صلاحیتوں میں برکت و اضافہ کے لیے دعا کروں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔